हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो पिछले वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल एंड एरिल हैलाइड। वर्गीकरण पढ़ा था हमने कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उनमें हमें किस टाइप के एल्किल और एरिल हैलाइड जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्रीवियस वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो पहले आप देख लें। उसके बाद हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर या नामकरण। ठीक है, तो नामकरण की जो है पहले हम लोग पढ़ेंगे रूढ़ पद्धति, जिसको बोलते हैं ट्राइबल मेथड। तो इस पद्धति के अंदर एल्किल हैलाइड जो है ना, इनका नामकरण जब करते हैं तो एल्किल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन जो मूलक है उसका नाम लिख के हम उसके अंत में हैलाइड लगा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले तो हम बात करते हैं हैलाइड जो है हमारे पास कौन कौन से हैं। एक हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लोराइड। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं क्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड और इसको बोल दिया जाता है आयोडाइड। ये बात आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो भी हमारे पास होगा उसका हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम लिखेंगे और अंत में उसके साथ क्या लगा देंगे, हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल है वो है CH3Cl। तो CH3Cl के अंदर हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये केवल ये इतना क्या है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल। ठीक है, और उसके साथ हैलाइड कौन लगा हुआ है, Cl। तो ये क्या बन जाएगा, इसका नाम मेथिल क्लोराइड। ठीक है, अब मेथिल क्यों बोलते हैं, ये सारी बातें हम लोग 11th क्लास के अंदर पढ़ के आते हैं, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ये होता है CH4। ठीक है, यहां से मैं आपसे कहता हूं इसको आप क्या बोलते हैं, मेथेन। ठीक है भाई, यहां से आप क्या निकालते हैं, -H। तो ये फ्री वैलेंसी CH3। यहाँ पे एन जो अनुलगन लगा है उसकी जगह अनुलगन हम क्या यूज करते हैं, इल। तो ये क्या बन जाता है, मैथिल, मैथ प्लस इल। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद जो हमारे पास समूह बचा है इसके लिए अनुलगन हम क्या लगाते हैं, इल, और यहाँ पे अनुलगन क्या लगा हुआ है, एन। तो मेथेन से क्या बन गया हमारे पास, मेथिल। ठीक है, तो ये बातें आप सब पढ़ के आए हैं, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास पहला एग्जाम्पल मेथिल क्लोराइड। ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड जो है उसके अंदर कार्बन की जो संख्या वो कितनी है, 2। इसको हम क्या बोल देते हैं, एथिल। इसके साथ क्या लगा है, Br, जो हैलाइड के रूप में लगा है। इसको हम क्या बोल देंगे, एथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, इसको हम रूढ़ पद्धति में क्या नाम लिखते हैं, इस ग्रुप को आइसोप्रोपिल। ठीक है, ये आइसो समूह है तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, Cl। तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। बिल्कुल बेसिक नेमिंग है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, और 11th क्लास के अंदर हम पढ़ के भी आते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इस हाइड्रोकार्बन पार्ट को बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। इंग्लिश में बोल देते हैं टर्सरी ब्यूटाइल और हिंदी में लिखते हैं तृतीयक ब्यूटिल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन जो है, तृतीयक लिखने का टी का मतलब क्या है, यहाँ पे टर्सरी है, तो इसका टी लिखने का जो पर्पज है वो ये है कि जो कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये कितने अदर कार्बन से अटैच है, 3 से। तो ये कैसा हो गया, तृतीयक। ठीक है ना, या इसको 3 डिग्री भी कह सकते हैं आप। अगर हम IUPAC की बात करें तो वहां पे हम क्या बोल देंगे, 3 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल, और इसके साथ क्या लगा है, Cl। तो ये क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास कार्बन कार्बन चेन है, 3 कार्बन की चेन है, और इसको हम बोलते हैं N प्रोपिल। 3 कार्बन इसलिए मैंने क्या बोल दिया, प्रोपिल। ठीक है भाई, यहाँ पे भी तो CH3 CH2 CH3 होता अगर ये हाइड्रोकार्बन होता कंप्लीटली। एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये फ्री वैलेंसी पे क्या जोड़ दिया मैंने, Br। तो अनुलगन क्या आ गया, इल। तो ये क्या हो गया, प्रोपिल। अब N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये है कि जो चेन आपके पास है उसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्रुप जो है उसको बोलते हैं द्वितीयक ब्यूटिल। ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, इसलिए क्या बोला गया है, ब्यूटिल। ठीक है, और जिस कार्बन पे प्रतिस्थापी लगा हुआ है वो कितने अदर कार्बन से अटैच है, 2 से। तो कैसा है, द्वितीयक टाइप का, सेकेंडरी है। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं इसको 2 डिग्री है। जैसे यहाँ पे क्या था, 3 डिग्री था, ये यहाँ पे कार्बन क्या है, 2 डिग्री। तो इसको हम क्या बोल देंगे, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये तो थी रूढ़ पद्धति की नेमिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं IUPAC पद्धति में। ठीक है, IUPAC पद्धति में कैसे लिखते हैं इनका नाम, तो इस पद्धति में एलिफेटिक हैलोजन व्युत्पन्न को हेलो एल्केन लिखते हैं। हमारे पास एलिफेटिक हैलोजन जो व्युत्पन्न होंगे उनको हम क्या लिखेंगे, हेलो एल्केन।
ठीक है, हेलोजन पार्ट का नाम लिखेंगे और एल्केन पार्ट का नाम लिखेंगे, दोनों को साथ मिला के क्या किसके रूप में लिख देंगे, हेलो एल्केन के रूप में। जबकि एरोमेटिक हैलाइडों को रूड व आईयूपीएसी पद्धति दोनों में ही क्या लिखा जाता है, हेलो बेंजीन। एरोमेटिक जो भी हमारे पास हैलाइड होंगे उनको आप चाहे रूड में लिख दें चाहे आईयूपीएसी में लिख दें, दोनों को किस रूप में लिखेंगे हम, हेलो बेंजीन के रूप में। हमारे पास हेलो पार्ट होगा, जो भी हेलोजन होगा उसका नाम, प्लस बेंजीन। ठीक है, तो ये है दोनों के लिए, चाहे आप आईयूपीएसी ले लें चाहे रूड ले लें, अगर आपके पास एरोमेटिक हैलाइड है तो दोनों का नाम जो है वो सेम ही तरीके से लिखा जाता है। रूड पद्धति के अंदर हम ऑर्थो मेटा पैरा का प्रयोग करते हैं। रूड पद्धति में किसका यूज करते हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा का, पोजीशन बताने के लिए। जो प्रतिस्थापी लगा है उसके पोजीशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा का। ठीक है, जबकि आईयूपीएसी पद्धति में संख्याएं प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर आप एरोमेटिक हैलाइडों का अगर नाम लिखेंगे तो वहां पे अगर आप रूड पद्धति में नाम लिखेंगे तो आप ऑर्थो मेटा पैरा का यूज करेंगे, और आईयूपीएसी में लिखेंगे तो नंबर्स का यूज करेंगे 1 2 3 का। ठीक है, पहला एग्जांपल हमारे पास है, तो इसका आपको नाम लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, अगर आपके पास एलिफेटिक हेलोजन है, एलिफेटिक डेरिवेटिव जो है आपके पास, तो आप इसका नाम कैसे लिख देंगे, Br है, इसको क्या लिखेंगे आप, ब्रोमो। ठीक है, अगर आपके पास Br है तो इसको आप लिखते हैं ब्रोमो। अगर आपके पास Cl है तो आप इसको लिखते हैं क्लोरो। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बातें, आप जानते हैं सारी बातें। I है तो आप इसको क्या लिखते हैं, आयोडो, क्लास 11 में पढ़ के आते हैं हम। ठीक है, अगर आपके पास फ्लोरीन है तो आप इसको क्या लिख देते हैं, फ्लोरो, दैट्स इट। ठीक है, अब आपके पास CH3CH2Br है। ठीक है, तो Br को आप क्या लिखेंगे, पहले हेलोजन पार्ट को लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और कितने कार्बन हैं, 2, तो आप क्या लिख देंगे, एथेन, ब्रोमो एथेन। यहाँ पे अगर आप चलें तो आपको पता है यहाँ पे कार्बन कार्बन चेन जो है उसमें पहले नंबरिंग करते हैं हम आईयूपीएसी में, क्योंकि हमारे पास Cl जो है उसकी स्थिति बतानी पड़ेगी हमें। Cl क्या है यहाँ पे, प्रतिस्थापी। तो अगर आप लेफ्ट साइड से चलते हैं 1 2 3, ठीक है, Cl को कितना नंबर मिला है, 2 नंबर। आप राइट से एक बार चेक कर सकते हैं, यहाँ राइट से चलेंगे तो 1 2 3, क्या Cl की पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप Cl को चाहे लेफ्ट से चलें तब भी 2 ही मिल रहा है, और राइट से आ रहे हैं तब भी 2 ही मिल रहा है। तो Cl की जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आप कहीं से भी करें नंबरिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने नंबर पे लगा हुआ है Cl, 2 पे, तो क्या लिख दिया मैंने, 2 क्लोरो। ठीक है, कितने नंबर की कार्बन जो है उसमें कितने हैं, 3 है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही यहाँ पे अगर बात करें तो Cl की पोजीशन क्या है, यहाँ से अगर नंबरिंग देंगे Cl को कम से कम देते हुए 1 2 3, कितने नंबर पे लगा है, 1 पे, तो हम क्या लिख देंगे, 1 क्लोरो प्रोपेन। बिल्कुल आसान नेमिंग है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप नंबरिंग देने की कोशिश करें तो कैसे देंगे, यहाँ पे Br जो प्रतिस्थापी उसको कम से कम नंबर देते हुए आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, ऐसे ही होगी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, तब भी मेथिल को 2 ही मिलेगा और Br को 3 ही मिलेगा। अभी भी मेथिल को 2 मिल रहा है और Br को 2 ही मिल रहा है, सॉरी 3 नहीं 2 ही मिल रहा है, दोनों को 2 2 मिल रहा है। अगर आप 1 2 3 जाते हैं तब भी मेथिल को 2 मिलेगा, Br को भी क्या मिलेगा, 2, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसकी स्थिति बताएंगे, Br की, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो। ठीक है, और 2 पे ही क्या लगा है, मेथिल और प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, बहुत प्रचलित एग्जांपल, आप लोगों ने पढ़ा भी है खूब। ठीक है, तो इसका आपको पता है ये क्या है, एरोमेटिक हैलाइड है। तो एरोमेटिक हैलाइड का नाम कैसे लिखते हैं हम, हेलोबेंजीन के रूप में। तो हेलोजन पार्ट कौन सा है यहाँ पे, Cl, तो मैंने क्या लिख दिया, क्लोरो, और फिर क्या लिख देंगे इसके अंत में, बेंजीन, तो नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एरोमेटिक जो सिस्टम है उसके ऊपर हमारे पास 2 प्रतिस्थापी आ गए हैं। ठीक है, तो हमें रूड में भी इसका नाम लिखना है और आईयूपीएसी में भी लिखना है। पहले हम लिखते हैं आईयूपीएसी में। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग देना 1 2, प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देते हुए 4 5 और 6। तो हमारे पास प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ है, 1 और 2 पे, तो मैं क्या लिखूंगा 1 2, कितने हैं 2, तो क्या लिखेंगे डाई। हेलोजन पार्ट का नाम क्या है, क्लोरो, तो क्या लिखेंगे 1 2 डाई क्लोरो, और किस पे लगे हैं भाई, बेंजीन पे, तो क्या लिख देंगे बेंजीन। भाई इतना पार्ट तो फिक्स है, मैंने आपको बता दिया, हेलो बेंजीन के रूप में लिखते हैं। अब आपको पता है ये प्रतिस्थापी हमारे पास कितने हैं, 2, तो उनकी स्थिति भी बतानी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिख दिया 1 2, कितने हैं भाई, 2 हैं, तो लिख के क्या लिखेंगे डाई, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। अब बात करें रूड की, तो रूड में हम क्या यूज करते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा यूज करते हैं।
ठीक है। तो प्रतिस्थापी जो है उसके लगने के बाद ही ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड होता है। केवल बेंजीन रिंग बना के आपसे पूछ ले कौन से ऑर्थो कौन सी मेटा कौन सी पैरा, तो आप नहीं बता सकते। यहाँ पे प्रतिस्थापी लगा है, इसकी दोनों नियरेस्ट पोजीशन क्या होती हैं, ऑर्थो। नेक्स्ट दोनों क्या हो जाएंगी, मेटा, और आमने सामने वाली क्या हो जाती हैं, पैरा। ठीक है। इसकी बात करें अगर इसको ध्यान में रखते हुए, तो इसकी ये कौन सी पे लगा है, ऑर्थो पे। ठीक है। और ये कौन सी हो जाएगी, मेटा, और ये कौन सी हो जाएंगी, यहाँ वाली दोनों आमने सामने वाली, सॉरी ये दोनों ऑर्थो, रियली सॉरी, यहाँ पे दोनों कौन सी हो जाएंगी, ऑर्थो। ये कौन सी हो जाएंगी, मेटा, और आमने सामने वाली कौन सी हो जाएंगी, पैरा। ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये दोनों सीएल जो हैं एक दूसरे के ऑर्थो पे लगा, इसके लिए ये वाली ऑर्थो है और इसके लिए ये वाली ऑर्थो है भाई, तो एक दूसरे के कहां लगा है, ऑर्थो पे। तो हम क्या कहेंगे, रूट पद्धति के अंदर नाम क्या लिखेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो के ऊपर कितने सीएल लगे हैं, 2, तो क्या लिखेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है। तो ये रूट में नेमिंग हो गई। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी 1 और 2 पे लगा, तो क्या लिखेंगे 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये कितने पे आ जाएगा, 4 पे, तो क्या लिख सकते हैं 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है। अगर यहाँ पे लगा रहा हूँ तो कितने पे आ जाएगा, 1, 2, 3, 3 पे। ठीक है। चाहे नंबरिंग इधर से ले लो 1, 2, 3, तब ये बीआर भी 3 पे रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें आपको नंबरिंग करनी है। तो आपको पता है यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है और एक तीसरा कार्बन यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब हमें लॉन्गेस्ट चेन चाहिए और प्रतिस्थापी को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई प्रतिस्थापी जो है यहाँ पे Br जो है उसको हम मिनिमम नंबर देते हुए अगर चलते हैं तो हमारे पास कार्बन चेन कितने की मिल जाती है, 3 की। अब आपको पता है नंबर 1 के ऊपर प्रतिस्थापी क्या लगा है, Br, तो मैं क्या लिखूंगा 1 ब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या लिख देंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें आपको सबसे पहले फाइंड आउट करनी है लॉन्गेस्ट चेन, और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो प्रतिस्थापी जो है उसको आप मिनिमम नंबर देते हुए चलें। तो अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे Br को क्या मिलेगा, 2 नंबर। अगर आप यहाँ से आते हैं 1, 2, 3 और 4, तो मैथिल को 2 मिलेगा, लेकिन Br को क्या मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। अगर आप यहाँ से आते हैं 1, 2, 3 और 4, तो मैथिल को 2 मिलेगा, Br को 3। अगर आप राइट साइड से आते हैं यहाँ से, जैसे मैंने नंबरिंग की है 1, 2, 3 और 4 या 3, 4, तो Br को 2 नंबर मिलेगा और मैथिल को 3। ये रूल मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है। जब मैं 11th क्लास का मैटर पढ़ाऊंगा तब वहां पे आप सेपरेट भी ये वीडियो में बना दूंगा यूपीएससी नेमिंग पे। ठीक है। अब आप ये रूल्स जो हैं वो राइट साइड से टोटल करते हैं तो छोटा आना चाहिए नंबर, ये सारी बात बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है क्लास के अंदर भी। ठीक है। और 11th क्लास में सब पढ़ के आते हैं बातें। तो नंबर 2 पे हमारे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। मैंने यहाँ पे क्लोरो लिखा है जबकि यहाँ पे ब्रोमो है। ठीक है। ये करेक्शन कर रहे हैं आप, ये ब्रोमो है, यहाँ पे Cl होता तो मैं क्या लिख देता, क्लोरो। ठीक है। तो 2 पे क्या है, ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो। फिर 3 पे क्या है, मैथिल, 3 मैथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास जो एरोमेटिक सिस्टम है उसके ऊपर 1 और 4, 1, 2, 3 और 4 पे क्या लगा हुआ है, Br लगे हुए हैं 2। ठीक है ना, एक दूसरे की 1, 4 पोजीशन पे। और यहाँ की अगर बात करें हम रूट पद्धति में, तो इसके दोनों नियरेस्ट पोजीशन क्या हो जाती है, ऑर्थो। ये कौन सी हो जाएगी, मेटा, और ये दोनों आमने सामने वाली कौन सी हो जाती है, पैरा। ठीक है भाई। अब आपको पता है कि अगर हम बात करें रूट पद्धति में तो दोनों Br जो हैं एक दूसरे की कहां लगे हुए हैं, पैरा स्थिति पे, तो क्या लिख सकते हैं, पैरा डाई ब्रोमो। पैरा पे 2 ब्रोमो लगे हैं तो मैंने क्या लिख दिया, डाई और ब्रोमो, और लास्ट में क्या लिखते हैं, बेंजीन। और अगर हम बात करें IUPAC की तो 1, 2, 3 और 4 एक दूसरे के कहां लगे हुए हैं, 1 और 4 पे, तो मैंने क्या लिखा है 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये हमारा नोमेनक्लेचर था, बिल्कुल इजी। अगर आपको कोई डाउट है तो एग्जाम्पल नंबर मेंशन कर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे समाव्यवता, आइसोमेरिज्म। थैंक यू।